साथ इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर, कंचन लता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अधीक्षिका कंचन लता गिरजा जो संचालिका है उसकी बेटी है और उसको हिरासत में यहां पर लिया गया है। अब देखना क्या होगा, क्या कुछ और परतें इस पूरे मामले में खुलकर सामने आती हैं। देवरिया मामले में यहां पर नया खुलासा, बाल संरक्षण गृह में रखी गई थी बालिग लड़कियां। मेडिकल जांच में 10 लड़कियां बालिग मिली। बड़ी खबर इस वक्त की, आयु जांच में शामिल थी 20 लड़कियां। 10 लड़कियां 8 से 15 साल के बीच की मिली हैं। बड़ी खबर इस वक्त की। वहीं देवरिया कांड के बाद रीता बहुगुणा जोशी ने कहा है कि जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और सरकार इस मामले में पल पल की अपडेट ले रही है। इतने गलत लोगों को कमेटियों में रखा गया है जिनका कोई लेना देना किसी भी संवेदना से नहीं है, और करीब करीब 70 लोगों के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं रिपोर्ट्स मंगाकर जिलों से। और यहाँ का खेल देखिए, आज वहां पर गए हैं करने के लिए धरना प्रदर्शन। मैं सवाल पूछना चाहती हूँ, वहां जो बाल गृह था, बाल CWC थी, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, उसको किसने नियुक्त किया? और आप रिकॉर्ड में आपको दूंगी किसी दिन। हमने अभी तक 5 को भी नहीं दिया। हम बहुत ठोक बजाकर संस्थाओं को हम इंस्पेक्शन करवाते हैं, जो भी अप्लाई करता है उसका बायोडेटा पे नहीं चलते, इंक्वायरी कराते हैं, सिफारिश भी किसी की नहीं लेते। आप जानते हैं राजनीति में हर तरफ से सिफारिश आती है, लेकिन हमने 5 NGOs को अभी तक सिर्फ काम दिया है, और वो टॉप क्लास नेशनल लेवल के NGOs हैं। मैं दावा करती हूँ कि जिनको अब हम काम दे रहे हैं वो लोग अपनी जेब से पैसा लगा देंगे, लेकिन कोई बेईमानी नहीं करेंगे। देवरिया मामले में बड़ा अपडेट निकल करके सामने आया है। बालिका गृह ने जिला प्रशासन को 43 लोगों की सूची दी थी। 43 लड़कियां बालिग। आपको बताएं कि बालिका गृह में होने का दावा संचालिका ने यहां पर किया था। पुलिस की छापेमारी में 23 ही बरामद की गई है। 20 लड़कियां रिपोर्ट के आधार पर गायब हैं। 20 लड़कियों का नाम, पता, निलंबित DPO भी बताने में असमर्थ हैं। सौंपी गई लड़कियों की पत्रावली खोज रहे हैं निलंबित DPO। तो पुलिस की छापेमारी में 23 ही अब तक बरामद हुई हैं। 20 लड़कियां रिपोर्ट के आधार पर गायब हैं। बड़ी खबर इस वक्त की। एक और बड़ा खुलासा इस वक्त देवरिया मामले पर न्यूज़ 18 कर रहा है। बाल संरक्षण गृह में रखी गई बालिग लड़कियां। मेडिकल जांच में 10 लड़कियां बालिग मिली हैं। आयु जांच में शामिल थी 20 लड़कियां। 10 लड़कियां 8 से 15 साल के बीच की मिली हैं और रात में ही इस मसले की जांच रिपोर्ट तैयार हो गई। लड़के थे, बहुत छोटी उम्र के थे, तो उनका तो मेडिकल की आवश्यकता नहीं थी। बाकी 20 लोगों का मेडिकल हुआ, उसमें क्या रिपोर्ट है ये मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं। बालिग नाबालिग इसमें कितने निकले हैं जो मेडिकल रिपोर्ट है? सर ये मैं नहीं बता पाऊंगा। और कोई मेडिकल जांच जो है वो अभी तक जांच सारी पूरी हो चुकी है, रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। शासन में किसको मिला है, दिया गया है रिपोर्ट? क्या रात में ही शासन ने रिपोर्ट आपसे ले ली? हाँ, रात में ही शासन ने रिपोर्ट ली। तो देवरिया मामले में यहां पर नया खुलासा, जिसके बारे में न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को अपडेट दे रहा है। बाल संरक्षण गृह में रखी गई थी बालिग लड़कियां। योगी सरकार की कैबिनेट बैठक चल रही है। आपको बताया कि CM योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हो रही है। संपत्ति विभागों में काबिज लोगों की बेदखली का प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। बेदखली से जुड़े प्रस्ताव पर आज मुहर लग सकती है। विधायकों की हवाई यात्रा सुविधा बढ़ाने को मंजूरी मिल सकती है। 15 अगस्त को रिकॉर्ड तोड़ वृक्षारोपण के जारी हो सकते हैं निर्देश। और बातचीत करने के लिए राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, कैबिनेट की बैठक चल रही है, क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं? देखिए, इस वक्त योगी सरकार की एक अहम कैबिनेट बैठक चल रही है, जिसमें प्रदेश सरकार द्वारा राज्य संपत्ति विभाग के आवासों में नियम विरुद्ध काबिज लोगों को बेदखल करने की जो नीति बनाई गई थी उसकी नियमावली को मंजूरी मिल सकती है। साथ ही जो विधायक हैं उनको हवाई यात्रा बढ़ाने की जो सुविधा है उसके प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। इस दौरान कई अन्य अहम प्रस्ताव पेश किए गए हैं, जैसे कि कैबिनेट कमर्शियल मुर्गी पालन योजना को भी मंजूरी मिल सकती है। इसकी समय सीमा अगले 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही जो एक सबसे अहम
प्रस्ताव है कि बीते दिनों योगी सरकार ने जो प्राइवेट स्कूल थे उनकी मनमानी फीस पर नियंत्रण करने के लिए एक अध्यादेश लाया था। उसके स्थान पर अब योगी सरकार यूपी स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय शुल्क विनिमय विधेयक को हरी झंडी इस कैबिनेट बैठक में मिल सकती है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आज इस बैठक में कई बड़े प्रस्तावों पर मोहर लगेगी। राजीव, अगर समझा पाए और आपको जानकारी हो तो विस्तार में बताइए कि ये विदेशों में हवाई जहाज वाला मसला क्या है, कि इस पर मोहर लगेगी तो क्या बदलाव हो जाएगा? देखिए, जो विधायकों की हवाई सुविधा है उसमें इजाफा किया जाएगा, उसको बढ़ाया जाएगा। अभी तक एक नियम जो सीमित दायरा बनाया गया है, उनको कूपन दिए जाते हैं हवाई सेवा के। ऐसे में क्योंकि सरकार जहां आम आदमी के लिए उड़ान योजना चला रही, वहीं योगी सरकार ने फैसला किया है कि जो भी विधायक हैं उत्तर प्रदेश के, उनको ज्यादा से ज्यादा हवाई सुविधाएं करने की ये सुविधा मुहैया कराई जाए। उसको लेकर जो एक प्रस्ताव है, राज्य विधानमंडल के सदस्यों का वायुयान द्वारा यात्रा की सुविधा नियमावली 1998 में संशोधन की तैयारी के है। राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। राजीव हमारे संवाददाता कैबिनेट की बैठक पर नजर बनाए हुए हैं, बता रहे हैं कि कैबिनेट की बैठक फिलहाल जारी है। अब देखना क्या होगा कि कैबिनेट की बैठक में कौन कुछ अहम फैसले लिए जाते हैं।